आपको याद रहे और एग्जाम टाइम में भी आप भूले नहीं। तो उस टेक्निक का नाम है राजयोग, जो आपको आज सिखा के जाएंगे। अच्छा, इस हॉल में इंटेलिजेंट बच्चे कौन हैं, वो एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बता दो। होशियार बच्चे कौन कौन है? इधर उधर मत देखो, अपने आप से बात करो। किस किस को लगता है कि हाँ मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, होशियार बच्ची हूँ? हाथ खड़ा करके बता देंगे एक बारी। दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। एनीवन फ्रॉम गर्ल्स, एनीवन फ्रॉम बॉयज? कईयों को लग रहा है इतने हैं इंटेलिजेंट, इतने हैं, डर लग रहा है। ओके, वेरी गुड। आप सोचो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने आप को ही होशियार इंटेलिजेंट नहीं समझते हैं तो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड हमें इंटेलिजेंट मानेंगे क्या? नहीं। जो माता पिता आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको जब ये पता चलेगा कि मेरा बच्चा तो होशियार है ही नहीं, वो खून पसीने की मेहनत उनकी पानी हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? हमारा आत्मविश्वास कितना है? 0। और आज की डेट में इतनी चैलेंजिंग लाइफ है, जिंदगी के हर मोड़ पे नई नई सिचुएशंस हैं, नई नई परिस्थितियां हैं। आपको हर कदम पे क्या चाहिए होगा? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप पीछे ही रह जाओगे। तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं सभी? हाथ खड़ा करके बताओ। क्विक, फास्ट। ओके, हैंड डाउन। अब जो भी बात चल रही है ना, तुरंत इससे पता चलेगा आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, कितना ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, एक एक्टिविटी करते हैं। जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है। जो मैं बोलूंगा, जैसा बोलूंगा वो आपको करना है। जो मैं करूंगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो नहीं करना। समझ गए? जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है। ओके, अपने सर पे हाथ रखो, अपने कान को टच करो, गालों को, आंख को, सिर को, कान को नहीं। इसका मतलब आप ठीक से सुन नहीं रहे हो, है कि नहीं? हैंड डाउन, मतलब आराम से। कंसंट्रेशन कितना है इससे पता चल जाता है। अच्छा, एक दूसरी गेम खेलते हैं। मैं आपको 10-12 वर्ड्स बोलूंगा, आपको याद करना है। और जो बच्चा 10-12 वर्ड्स को याद करके यहाँ आके सुना देगा, उसको हम इनाम देंगे। अब ये देखते हैं इस हॉल में बैठे हुए बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल की क्या सिचुएशन, कितना एकाग्र होकर के सुनते हैं। खेलें? गेम खेलने में सबको आनंद आता है। आप सारे बच्चे एक तरफ और मैं एक तरफ, देखते हैं आज कौन जीतता है। ठीक है, जो मैं बोलूंगा वर्ड आपको बोलना नहीं है, मन में आप याद कर लेना। जंगल, फार्म हाउस, खिड़की, बटरफ्लाई, डाइनिंग टेबल, ऋतिक रोशन, डांस, शेर, सोफा, मम्मी। इतने बहुत है? अच्छा बताओ किसको याद हो गया? फटाफट आ जाओ। टिक टिक 1, जिसको याद हो गई आ जाओ, आगे आ जाओ। और आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, घूम के आ जाओ या बीच में आ जाओ। ओके, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, ओके, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, फिर सारे वर्ड्स बताएंगे, ठीक है? और बाकी सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक प्रकार से बैठिए, कमर सीधी करके एकदम।
और शांत रहिए। Myself Anushka, of words थे जंगल, फार्म हाउस, खिड़की, बटरफ्लाई, ऋतिक रोशन, डाइनिंग टेबल, मम्मी, डांस एंड शील्ड। ओके, जोरदार ताली बजाएंगे आप। I am Satyam Sharma and the words are jungle, farmhouse, खिड़की, butterfly, dining table, Hrithik Roshan, mummy, sofa and dance and shape. ओके, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए भी। I am Rohit Chandra and word थे जंगल, फार्म हाउस, खिड़की, बटरफ्लाई, डाइनिंग टेबल, ऋतिक रोशन, डांस, सोफा, शेर, मम्मी। बहुत सुंदर। आप तो अभी हम एक सुंदर सी कहानी भी सुनते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। हम जंगल से जा रहे थे, जंगल में एक बहुत सुंदर सा फार्म हाउस था और फार्म हाउस में एक बाहर दीवार पे खिड़की लगी हुई थी, उसके अंदर से एक बटरफ्लाई गई। बटरफ्लाई अंदर जा करके डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। ऊपर के कमरे में ऋतिक रोशन जी थे जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक से दरवाजे से शेर अंदर आ जाता है और वो डर के मारे सोफे के ऊपर बैठ जाता है और जोर से चिल्लाता है मम्मी, क्योंकि जब डर मौत सामने आती है तो डर लगता है। और मुझे पता है जैसे अभी कोई बच्चों ने याद किया, अब सारे बच्चों को सारे वर्ड्स याद हो गए। मुझे कॉन्फिडेंस है, आपको है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पता है। अब मैं पूछूंगा, फास्ट बोलना आपको। हम कहां से जा रहे थे? जंगल में क्या था? फार्म हाउस में दीवार पे क्या लगी थी? अंदर कौन गया? किसके ऊपर बैठी? ऊपर कमरे में कौन था? क्या कर रहा था? दरवाजे से अंदर कौन आया? किसके ऊपर चढ़ गया? किसकी याद आई? ओके, देखा सबको याद है। जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, सारे डायलॉग याद हो जाएंगे आपको, है कि नहीं? परंतु अगर आपके टीचर 1 घंटा कोई लेक्चर यहाँ सुना दे तो वो याद नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है, साइंस क्या है, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। जब आप मूवी देखते हैं तो साथ साथ क्या सामने आता है? चित्र, इमेज क्रिएट होती है। ऐसे जब हम आपको स्टोरी बता रहे थे तो स्टोरी बताते टाइम आपके माइंड क्या कर रहा था? एक इमेज बना रहा था और इमेज की भाषा जो है जल्दी समझ में आती है और लंबे टाइम तक हम उसको रिटेन कर पाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जब भी आपके लाइफ में कोई भी मुश्किल फॉर्मूलाज हैं, कोई मुश्किल चैप्टर है, कोई भी चीज मुश्किल है जो आपको याद करने में मुश्किल हो रही है, इसके बजाय कि आप रट्टा मारते रहो बार बार, आप स्मार्ट वर्क करो, कोई ना कोई उससे रिलेटेड एक कहानी बना दो। सिचुएशंस को फिट करोगे, एक कहानी चाहे अपने दोस्तों की या कोई राम मोहन की या शेर की, आप सेट कर दोगे एग्जाम्पल, तो आपको वो कहानी याद हो जाएगी। कहानी बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। वो आपको पूरा मैथ्स का हो या साइंस का कोई भी है फॉर्मूला, डिफिकल्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कभी ट्राई करके देखना, आपको बहुत आसान लगेगा। आपको मालूम है? अच्छा, आप सब में से किन किन बच्चों को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से। ओह, है तो मतलब गुस्सा सभी बच्चों को आता है। दिल पे हाथ रख के बताना, क्या गुस्सा करना अच्छी बात है? नहीं? फिर क्यों करते हो? आ जाता है, सही कहा। हम चाहते नहीं है, पर क्या करें भैया, हमें ना गुस्सा आ जाता है। सामने वाला बच्चा ऐसे कह देता है, सामने वाली प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि गुस्सा आ जाता है। आपको एक बहुत साइंटिफिक बात बताता हूँ। एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। कितने महीने? अगर आपने आज गुस्सा किया तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ
का जो लॉस है 3 महीने में रिकवर होगा। और जब तक वो 3 महीने में रिकवर होगा, हम कितनी बार और गुस्सा कर देते हैं। आप सोचो, डे बाय डे हमें एनर्जेटिक बनना है, शक्तिशाली बनना है, परंतु हम माइंड से वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, मूड हो जाना, जाओ मैं नहीं पढ़ रही। नुकसान किसका होगा? हमारा। क्योंकि फिर उसको अपने मन की स्थिति को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए कितना टाइम लग जाता है? 1 घंटा 2 घंटा, पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता? फिर उस टाइम पे जो भी पढ़ोगे आपके माइंड में जाएगा ही। तो गुस्सा, सब कहेंगे कि हाँ बेटा छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, परंतु छूटेगा कैसे ये कोई नहीं बताएगा। छोड़ना चाहते हैं, बड़े बड़े भी छोड़ना चाहते हैं, आपके टीचर भी, मम्मी पापा भी, रिश्तेदार भी, दुनिया में हर कोई जीत पाना चाहता है, परंतु कैसे? उसकी टेक्निक है राजयोग, जो आज आपको बता के जाए। जितनी भी जीवन में हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबकी एक दवाई है राजयोग, जो आपको आज बता के जाएंगे। ठीक है ना? पर लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से आपको सुनना होगा। आपको मालूम है एक दिन में हमारे कितने विचार आते हैं? लगभग 60,000 विचार, 60,000 थॉट्स इन अ सिंगल डे वी क्रिएट। और विचार 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहले है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। दूसरे हैं नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। हाय मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तीसरा नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार। मुझे टाइम पे उठना है, रेडी होना है, स्कूल का होमवर्क करना है, खाना खाना है, जो हमारे डेली रूटीन के थॉट्स हैं, आवश्यक विचार। और चौथे नंबर के विचार जो सबसे ज्यादा हम क्रिएट करते हैं, वो कौन से हैं? वेस्ट थॉट्स, फालतू की बातें। जैसे ही हम सुबह सुबह आते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अरे सुन सुन सुन, तो मेरे घर में ये हुआ, फलाने घर में ये हुआ, इस नेता ने ये किया, मैंने ये मूवी देखी, मैंने ये कार्टून देखा। सुबह से लेके दोपहर के अंत तक हम कितना माल मसाला अपने माइंड में डाल देते हैं। अगर आप 6-8 घंटे स्कूल में आते हो, किस लिए आते हो? अच्छी बातें अपने माइंड में डालने के लिए और आपके सिलेबस की बातें अपने माइंड में डालने के लिए। पर आप नोट करना, जो जरूरी बातें हैं वो कितने आपके माइंड में जाती हैं, और फालतू की बातें कई गुना ज्यादा आप अपने माइंड में लेके जाते हो यहाँ से। क्या उसी के लिए स्कूल में आते हो? नहीं, खाली बैठे पर मन बाहर लगाओ, कितना कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, हमारे अपने विचारों के ऊपर। और बहुत प्यारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने। तो हम क्या कह रहे थे? मन के जीते जी। तो मन को जितने कंट्रोल कर लिया, वो सारी दुनिया जीत सकती। आप खुद सोचो, अगर यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा बकेट है, इतना बड़ा, उसके अंदर ये स्टूडेंट आया, कचरा डाल दिया, ये स्टूडेंट आया, कचरा डाल दिया, 2 4 5 7 ने और भी कचरा डाल दिया। अब 1-2 ने आया, आम भी डाल दिए, संतरे भी डाल दिए, दूध पनीर भी डाल दिया, और बकेट भर गया। उसको 4 दिन से कोई सफाई नहीं कर रहा, और डाले जा रहे, सफाई कोई नहीं कर रहा। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना? आप यहाँ पर बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। तो ऐसे ही सोचो, हम सुबह से लेके शाम तक अपने माइंड में क्या डालते रहते हैं? फालतू की बातें, कचरा, जिससे हमारा ना लेना है ना कोई देना है। तो एग्जाम तो सर भारी किसका होगा? हमारा। एग्जाम टाइम में भूलेगा कौन? नुकसान किसका होगा? नंबर कम किसके आएंगे? सोचो। परंतु ये बात किसी ने बताई नहीं हमें कि ऐसा भी होता है। तो आज से, अभी से, अगर आपको जिंदगी में कोई महान कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तो ये वेस्ट चीज, फालतू की बातें अंदर डालनी
बंद करनी पड़ेगी। चॉइस आपकी है। सभी क्या कहते हैं, आपके माता पिता, मेरा राजा बेटा है, मेरी रानी बेटी है। किसी ने कहा कि मेरा नौकर बेटा है, नहीं, नौकरानी बेटे नहीं। माँ बाप की नजर क्या होती है, मेरा राजा बेटा है, दुनिया पे राज करे। और हम अपने मन के ऊपर ही राज नहीं कर पा रहे, हम गुलाम हुए पड़े हैं। तो मन को कंट्रोल करने की जो एकमात्र विधि है पूरे संसार के अंदर, वो है राजयोग। आज की डेट में इस राजयोग मेडिटेशन को बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, आर्मी ऑफिसर हो चाहे जवान हो, किसान हो, इस दुनिया के किसी भी फील्ड के, हर फील्ड के लोग राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को सशक्त बना रहे हैं। हमारे जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति जी हैं, क्या नाम है उनका, वो भी पिछले 15 वर्षों से राजयोग को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। अब राष्ट्रपति बनना कोई आसान काम तो नहीं, कोई समझदार व्यक्ति बन पाएगा, लेकिन तो राजयोग आज की डेट में 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर है वहां पर राजयोग की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। और जगह जगह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, जेल में कार्यक्रम करते रहते हैं। हम जिस संस्था से आए हैं उसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ पर कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि हम अपने मन के ऊपर कैसे राज, हम अपने अंदर दिव्य गुणों को कैसे धारण करें। मान लो आपके यहाँ गांव से एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, विदेश में जाके डिग्रियां प्राप्त करी, आज वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, मुंबई में उसका बहुत बड़े हॉस्पिटल है, बहुत नाम है। वो कुछ दिनों के लिए आपके गांव में आता है, आपसे 4 घर छोड़ के उसका बड़ा सा घर है, और मान लो आपके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो जाए, बाई चांस हो भी सकता है, और आप लेके जाओ उसके पास कि डॉक्टर साहब इसको एक बार देख लो। वो बोलेगा नहीं, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, पहले फीस लाओ, कम से कम भी 10,000 फीस लगेगी, देखने के हैं तो बोलो, नहीं तो नहीं। अब हमारे पास तो इतना नहीं है एक बार देखने के। तो क्या ऐसा डॉक्टर बनना चाहेंगे आप? नहीं, वो डॉक्टर तो बन गया, उसके बाद गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, इज्जत है, नाम है, परंतु क्या नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, इंसानियत ही नहीं है। आज के समय में यही होता जा रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करता जा रहा है इंसान, परंतु आज इंसानियत को ही खोता जा रहा है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर धारण हो, उसकी कौन सी टेक्निक है, क्या नाम है उसका, राजयोग मेडिटेशन। ठीक है, ओके। एक बार मुस्कुरा के फिर से बोलेंगे ओम शांति। अब आपका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 लाइनें आपके लिए, सदा मुस्कुराते रहें आप, सदा मुस्कुराते रहें आप, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सबको ये एहसास हो कि यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अब दिल जोरदार कई लोगों को लगता है यार क्या जीवन है, ऐसे जीवन है, सुख भी है दुख भी है, नहीं, परंतु प्राण जाए पर, अरे भाई रुको, इतने वचन निभाने की अभी उम्र नहीं हुई हमारी। भगवान अभी के लिए आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट, प्राण जाए पर चेहरे से ये मुस्कुराहट ना जाए, प्राण जाए पर खुशी ना जाए। आग लगे दुनिया में, पर मेरा जो खुशियों का चेहरा है ना, मेरी खुशी ना जाए। हमेशा खुश रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है, ठीक है। और जो हमारा पास में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है आपके यहाँ पे, आप उसमें भी जाइएगा, आपको पर्चे मिल रहे हैं पीछे, तो उसमें एड्रेस होगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ कभी भी संडे को टाइम मिले या छुट्टियां पड़ेंगी, अब आप जाइएगा और राज्यों को और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
और अब एक बार जोरदार अपने जितने भी टीचर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे परिवार की ओर से भी हम टीचर्स का, आप सब बच्चों का और प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करते हैं। और हम अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर अपना रखेंगे आज के सेशन के बारे में। तो जोरदार तालियों से उनको हम अभिनंदन करेंगे। 1 मिनट पीछे जो है सर, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पधारे आप सभी आगंतुक बंधु का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ऐसा कार्यक्रम आपने विद्यालय में पहली बार किया, हमारे सभी भैया बहनों को बहुत अच्छा लगा। और आपने समझ भी लिया होगा कि कोई भी हो, अगर मनुष्य है तो उसके जीवन में चिंता, भय, तनाव, अशांति, ये सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती हैं। लेकिन अगर इस कला को सीख गए और करने लग गए तो इनसे मुक्ति मिल सकती है। तो अभी आपने सोनू जी, शिव कुमार जी ने, शिवम जी ने जो भी आपको बताया वो करेंगे। और इसके माध्यम से जो योग बताया राजयोग, आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात है हमारे भैया बहनों को बताई। अभी मैंने भी आप सभी के बारे में सुना था, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। मैं हमारा विद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित है, लेकिन देखा है ये शाखाएं सभी आपकी देखी हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसमें प्रवेश नहीं किया क्योंकि हम शुरू से ही स्वयंसेवक रहे, तो इनसे थोड़ा दूर रहे। और बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ से अपने घर के लिए निकलेंगे, पहले अपनी क्लास में जाएंगे, वहाँ से बैग लेकर के पंक्तिबद्ध आप एक तो सूचना है।